सन 1857 में राजधानी दिल्ली में एक मीनार की तामीर करवाई गई। ये छोटी सी इमारत भारतीय फौजों की हार की याद में बनी थी। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिज एरिया में एक बड़े चबूतरे पर बनवाया गया, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 33 मीटर है, या कहें महज 100 फीट। लाल बलुआ पत्थर से बनी एक लंबी सकरी सी इमारत किसी धार्मिक पूजा स्थल की मीनार के जैसा लुक देती है। कला का यह नमूना 1857 में आजादी की पहली जंग में हुए शहीदों की याद में बना था। यह स्मारक 8 कोणों वाला या कहें ऑक्टागनल है, जिसके 7 किनारों पर जंग की बातें और हताहतों की डिटेल देने वाले शिलालेख हैं, और 8वें किनारे पर स्मारक के ऊपरी हिस्से तक जाने के लिए एक सीढ़ी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या कहें 1857 की जंग देश में कई जगहों पर लड़ी गई। झांसी, लखनऊ, बरेली, आरा में अंग्रेजी फौज से मुकाबला हुआ, पर सबसे तीखी जंग हुई दिल्ली में। होनी भी थी, क्योंकि दिल्ली तब भी सत्ता की केंद्र समझी जाती थी, और आज भी। दिल्ली की ताकत सिमटकर भले ही पालम तक रह गई हो, पर लोग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ही अपना बादशाह समझते थे। इन हालातों में मेरठ से आए सिपाहियों, मुगलिया फौजों का सामना अंग्रेजों की आर्मी से हुआ, और जिस जगह हुआ उस जगह का नाम था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट दिल्ली के 7 गेटों में से एक था। इसके अलावा लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, मोरी गेट जैसे 7 दरवाजों के भीतर दिल्ली शहर बसा हुआ था। इससे पहले तक दिल्ली में कोई जंग कभी नहीं हुई थी। पानीपत, करनाल, तराइन सब की सब दिल्ली से काफी दूर। लेकिन इस बार मंजर बिल्कुल दूसरा था। जंग बिल्कुल लाल किले और सलीमगढ़ किले के बाजू में हो रही थी। बमों के धमाके चांदनी चौक में सुनाई देते थे, और बारूद की बू तुगलकाबाद तक चली जाती थी। जंग का मैदान बने इस जगह पर सिविल लाइंस या कहीं डीयू वाली साइड पर अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया की फौज थी, और लाल किले वाली साइड पर थे हिंदुस्तानी सैनिक, और इन दोनों के बीच था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट की प्राचीरों पर 100 दिनों तक मोर्चा लगा रहा। इधर था यूपी के बरेली से आया मुगल फौजदार बख्त खां, और उधर से जनरल निकलसन, जनरल हडसन। एक तरफ 12,000 हिंदुस्तानी सिपाही, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास केवल 3,000 रंगरूट। पर हमेशा की तरह फैसला उस तरफ हुआ जो ज्यादा तैयारी के साथ आया था। जनरल निकलसन मारा गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज जंग जीत गए और हमारे जांबाज हार गए। बादशाह जफर भागकर हुमायूं के मकबरे में छिप गए, और उनको भी वहीं पकड़ लिया गया। फतह के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि इस जीत की याद में एक मीनार बनवाई जाए। एरिया चुना गया कश्मीरी गेट के पास वाली जगह, वो जगह जहां महान मगध मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ लगा है। वो स्तंभ हमें सैकड़ों सालों से शांति का संदेश दे रहा है। इस मीनार में उन सैनिकों और अफसरों के नाम लिखे हैं जो इस जंग में अंग्रेजों की तरफ से काम करने आए थे। 1857 के महान विद्रोह की याद दिलाने वाला अब आधिकारिक तौर पर अजीतगढ़ के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश गॉथिक शैली का स्मारक उन ब्रिटिश सैनिकों और उनके भारतीय वफादारों की याद में बनाया गया जिन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों की कारोबारी कंपनी के लिए तलवार उठाई और अपनी जान दे दी। जो हुआ हो, पर 1857 का उठा ये सैलाब ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ बना। यहाँ से हिंदुस्तान की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गई। इस जंग से ठीक 100 साल पहले 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल में प्लासी की लड़ाई जीतकर पैर जमाना शुरू कर दिया था, और यह उस सफर का आखिरी मुकाम 1857 का दिल्ली का घेरा था। एक तरह से यह इमारत भारत के मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश को भी बताती है। यह इमारत भारत के मुगलों के शासन खत्म हो जाने की निशानी भी है, जो उस बगावत के बाद खत्म हो गए। लेकिन यह इनकलाब महज फौजी नहीं था। ये बगावत
उस नई तहजीब के खिलाफ थी जो हमारी हो ही नहीं सकती थी। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद इस स्मारक पर विवाद हो गया कि आखिर इस इमारत को किस नज़र से देखा जाए। कई भारतीयों के लिए यह स्मारक औपनिवेशिक और ब्रिटिश शासन के गुणगान करता हुआ प्रतीक था। इस विवाद का एंड तब हुआ जब 1972 में भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्मारक का नाम बदलकर अजीतगढ़ कर दिया। नाम भले बदल गया हो, लेकिन यह बात कभी भूली नहीं जा सकेगी कि यह मीनार भारत की उस पराजय को याद दिलाने के लिए बनाई गई, जिसके बाद से भारत का ऐसा औपनिवेशिक शोषण हुआ जिसका बोझ भारत आज भी ढोता है। धन्यवाद।